जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात करेंगे स्मेली यूरिन के बारे में। अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो उसके कुछ कारण होते हैं जिसको आपको समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आप स्मेली यूरिन की जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से ठीक कर सकें। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा ताकि लाभ अच्छा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और फायदा आप तक पूरा पहुंच सके। तो जो स्मेली यूरिन है उसके जो कारण है उसके पहले बात कर लेते हैं क्यों आखिर यूरिन में स्मेल आती है। शुगर एक कॉज हो सकता है, डायबिटीज़। दूसरा जो हार्मोन फ्लक्चुएशन है, पीसीओएस है, थायराइड है, या किसी भी तरह की हार्मोनल इम्बेलेंस में भी आपको स्मेली यूरिन देखने को मिल सकता है। कॉफ़ी का इंटेक अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी हो सकता है यूरिन में स्मेल आए। इसके अलावा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र संक्रमण जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से भी आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आ सकती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रहती है और उससे कई बार इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो फिर यूरिनरी ब्लैडर में हो चाहे किडनी में हो, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो सकता है और उससे भी हो सकता है कि यूरिन में स्मेल आए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आपके यूरिन में स्मेल उत्पन्न करने का काम करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर मेडिसिन आपके यूरिन में स्मेल डालने का काम कर रही हो। इसके अलावा अगर आपका खान पीन ऐसा है, जैसे कि अगर आप ऑनियन और गार्लिक बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हो सकता है कि वो आपका यूरिन जो है वो स्मेली कर दे। किसी किसी को क्या होता है, बहुत ज़्यादा उससे यूरिन जो होता है स्मेल वाला आता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कम करके देख सकते हैं या बंद करके देख सकते हैं। तो ये वाली जो यूरिन की स्मेल जो है वो उससे कम हो सकती है। इसके अलावा कुछ और कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे किसी को अगर बहुत पुरानी बीमारी चल रही है, बहुत पुराने टाइम से, बहुत ही समय से उनकी बॉडी में कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी कि बहुत पुरानी बीमारी से कोई इंसान सफ़र कर रहा है, तो भी हो सकता है कि जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा स्मेल वाला हो। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं बिल्कुल फिट होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बावजूद उनके जो एक्सक्रीशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मेली होते हैं। जैसे तब आपको देखने को मिलेगा कि जब यूरिन भी स्मेली है, आपका पस्पिरेशन पसीना जो है वो भी स्मेली है और स्टूल जो है वो भी स्मेली है। अगर सारे ही डिस्चार्ज स्मेली है और कोई बीमारी नहीं है तो भी आप इस तरह की कंडीशन देखने को आपको मिल सकती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि यूरिन का अगर स्मेल आ रही है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, एसटीडी इन्फेक्शन जो होते हैं, जिसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, उसके अंदर भी ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और जो सिंपल वेजाइना का यीस्ट इन्फेक्शन होता है, जिसको खमीर संक्रमण कहते हैं, उसमें भी आपको ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कई बार हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से भी यूरिन की स्मेल की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप यूरिन की स्मेल से परेशान है तो उसका कॉज आइडेंटिफाई करिए, किस वजह से आपको जो यूरिन है वो स्मेल वाला आ रहा है। उसके बाद उसका अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम है उसका सही निदान मिलता है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म होती है। तो अब कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन जो हैं उनकी मैं ज़रूर बात करूंगी। जैसे कि सबसे पहली मेडिसिन है चीमाफिला मदर टिंचर। ये बहुत बेनिफिशियल रहती है, बहुत तेज स्मेल अगर यूरिन में आ रही है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है क्रियोसोट 30। क्रियोसोट 30 उस समय बहुत अच्छी मेडिसिन होती है जब आपके सारे ही बॉडी के एक्सक्रीशंस जो है वो एक्रिड है, यानी कि आप जहाँ पे भी आपके एक्सक्रीशंस लगते हैं वहाँ पे कपड़े जल्दी फटने से लगते हैं। जैसे कि अगर आप एक्जिला में अगर आप देखें तो वहाँ पे भी आपका पर्सपिरेशन जो है बहुत ज़्यादा स्मेली है और वहाँ पे आप देखते हैं पीले से धब्बे से पड़ जाते हैं। और जो आपके ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा पर्सपिरेशन होता है वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इवन जो आपकी पैंटी है वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आपके प्राइवेट पार्ट्स टच होते हैं वहाँ पे भी आपका जो कपड़ा है, क्लोथ है, वो बहुत जल्दी से फट जा रहा है या वहाँ पे निशान पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में क्रियोसोट 30 जो है बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है एसिड बेंच। यूरिक एसिड की अगर प्रॉब्लम हो रही किसी पर्सन में और बहुत तेज स्मेल वाला यूरिन है तो बेंजोइक एसिड जो है, जिसको बेंजिक एसिड भी बोलते हैं, कई बार एसिड बेंच भी बोलते हैं, 30 पोटेंसी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ली जा सकती है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को भी ठीक करती है और जो स्मेल आ रही है यूरिन में उसको भी ठीक करती है। पर कारण आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से आपको मेडिसिन लेनी है। सिम्टम वाइज अगर आप सही मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से खत्म होती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बैप्टिशिया 30। टाइफाइड फीवर के अंदर किसी पर्सन का यूरिन अगर बहुत ज़्यादा स्मेल वाला हो रहा है तो बहुत अच्छी मेडिसिन है आपकी बैप्टिशिया 30। इसके अलावा कई बार क्या होता है,
आपको यूरिन की प्रॉब्लम चल रही है, बर्निंग, कटिंग, सारी प्रॉब्लम हो रही है, पेन भी हो रहा है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है स्मेल ऑफ यूरिन की नाइट्रिक एसिड, जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है। अगर यूरिन की किसी भी प्रॉब्लम के साथ आपको आइडेंटिफाई है, आप जानते हैं आपको कोई ना कोई यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है और उसमें आपको बहुत तेज स्मेल या गुड़े जैसी स्मेल वाली यूरिन आ रही है, तो नाइट्रिक एसिड 30 जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है और इस तरह की स्मेल वाले यूरिन से निजात पाई जा सकती है। यहाँ मैं 2 मेडिसिन का और जिक्र करना चाहूँगी जो बहुत बेनिफिशियली एक्ट करती है। ऐसे तो काफ़ी सारी मेडिसिन है जो उनमें यूरिन की स्मेल अलग आती है या बहुत ऑर्डर वाली आती है, जो नॉर्मल ऑर्डर होती है उससे ज़्यादा, लेकिन फिर भी 2 मेडिसिन और बिल्कुल जिक्र करने लायक हैं, जिनमें से एक है कैलकेरिया कार्ब 30। अगर खट्टी स्मेल वाली यूरिन किसी को आ रही है, खट्टी खट्टी से स्मेल आ रही है, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो वो लोग कैलकेरिया कार्ब 30 ले सकते हैं 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार। तो इस तरह की स्मेल अगर यूरिन में आ रही है तो उससे काफ़ी पर्सन को राहत मिल सकती है। कई बार यूरिन की स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि अनबियरेबल होती है, जैसे फिश लाइक, जैसे कोई फिश मार्केट में खड़ा हो, इतनी तेज अगर स्मेल वाली यूरिन किसी पर्सन को आ रही है तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रिकम 6 CH पोटेंसी में लेनी है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। इस तरह की अगर स्मेल वाली यूरिन हो रही है तो उसकी कोई ना कोई पैथोलॉजी हो सकती है, हो सकता है डायबिटीज़ हो या और भी कोई प्रॉब्लम हो। डायबिटीज़ की जो यूरिन होती है वो फ्रूट स्मेली, शुगर स्मेली टाइप यूरिन होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है शुगर होती है और बहुत ज़्यादा हाई होती है तो यूरिन में शुगर जाने लगती है, तो उस तरह की स्मेल होती है। लेकिन फिश लाइक अगर स्मेल किसी पर्सन में मिल रही है तो यूरेनियम नाइट्रिकम 6 CH पोटेंसी मिली जा सकती है और कंडीशन से निजात पाया जा सकता है। तो यही था वीडियो स्मेल ऑफ यूरिन की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।